डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गांव सरसोंदी, जिला बाराबंकी, राज्य उत्तर प्रदेश से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। चौपाल चर्चा आज हमारी होने वाली है फसल विविधीकरण पर। फसल विविधीकरण क्या है? क्या इसके माध्यम से हमारा किसान विज्ञान से जुड़कर अपनी खेती, अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं? सरकार ने तमाम ऐसी योजनाएं किसानों के लिए बनाई हैं जो सीधे किसानों के खाते में, किसानों के घर पहुंच रही हैं। लेकिन क्या किसान इसको लेकर जागरूक है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सरसोंदी चलते हैं, इन्हीं अमिया के बाग से होते हुए गांव चलते हैं और बात करेंगे फसल विविधीकरण की। सरसोंदी गांव है, जिला बाराबंकी है। आज एक और योजना पर बात करने के लिए हमारे किसान भाई तैयार हैं। एक बार जोरदार से तालियां भाई, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है बाराबंकी के किसान भाइयों के खेत से आ रही है। अब हमारा किसान जागरूक हो गया है। बात करेंगे यहाँ पर फसल विविधीकरण। क्या किसान हमारा किसी एक फसल पर निर्भर है या फिर विज्ञान का साथ लेकर एक ही जमीन, एक ही खेती पर कम खेती में 4 से 5 प्रकार की खेती कर रहा है? क्योंकि अगर आमदनी डबल करनी है, आमदनी को बढ़ाना है, तो सीधा सा हिसाब है कि आपको विज्ञान और फसल विविधीकरण की तरफ जाना होगा। केवीके कृषि विज्ञान केंद्र के तमाम अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं, तमाम अन्नदाता किसान भाई हमारे बीच बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर डायरेक्टर है कृषि विज्ञान केंद्र के, मैं शुरुआत करूंगी। सर खड़े हो जाइए आप। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, पहले तो पूरा नाम और अपने बारे में बता दीजिए। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी से। जी फसल विविधीकरण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से किस तरह से जो है जानकारी, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं? कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ की तरफ से हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक उपलब्ध हैं, जिसमें उद्यान के बारे में, सब्जियों के बारे में, फसलों के बारे में, जो हमारे खेत में बीमारियां लग रही हैं उसके बारे में समय समय पे सीजनल ट्रेनिंग दी जाती है, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस। और जो हमारे बेरोजगार युवक हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिली है, उनको हम लोग रोजगार परक प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें एक कृषि विविधीकरण एक है, एक आपका मशरूम कल्टीवेशन है, आपका बकरी पालन है, मुर्गी पालन है। ये जो हमारे इंटरप्रेन्योरशिप हैं, जो हमारे बेरोजगार युवक हैं, उन लोगों को हम लोग रोजगार परक प्रशिक्षण ट्रेनिंग देते हैं। ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस के माध्यम से रोजगार परक प्रशिक्षण करते हैं। और जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों को भी हम लोग सेवाकालीन प्रशिक्षण करते हैं, जो इन सर्विस ट्रेनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे नई नई तकनीकी आ गई, नए नए यंत्र आए, उसके बारे में हम लोग सरकारी कर्मचारियों को अवेयरनेस करते हैं, उसके बाद अपने किसानों को भी जागरूक करते हैं। अगर बाराबंकी के क्लाइमेट की बात करूं तो यहाँ सबसे ज़्यादा इस क्लाइमेट में क्या होता है? बाराबंकी में जैसे रबी सीजन में, खरीफ सीजन में और जायद वाले तीनों सीजन में सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं। सब्जी, क्योंकि सब्जी हमारे आहार का मुख्य स्रोत है। एक स्वस्थ व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे यहाँ के किसान जो हैं जाड़े में सब्जियां लगाते हैं, जो रबी सीजन की है, जो खरीफ वाली जो सब्जियां हैं, जो जायद वाली हैं। तो जायद में बाराबंकी में सबसे ज़्यादा मेंथा की खेती करते हैं हमारे किसान भाई। तो हम लोग मेंथा की खेती को कम करने के लिए हम अपने किसान भाइयों को
अवेयरनेस कर रहे हैं कि आप जायद में कद्दू वर्गीय सब्जियां लगाएं, आप जो है भिंडी की सब्जी लगाएं। किसान पहले जो है छिटकवा विधि से जो है भिंडी लगाता था, लेकिन हम लोग ने किसानों को अवेयरनेस करके जागरूक करके रेजबेड टेक्नोलॉजी से जो है हमारे किसान भाई जो है मेड़ पे सब्जी लगा रहे हैं। उस मेड़ पे लगाने से उसमें सिंचाई की कम लागत लगती है, आपका निराई गुड़ाई में आसानी होती है और तुड़ाई में भी आपको किसानों को जो है फायदा होता है। बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी है। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी मैम। क्या नाम है आपका? अवध बिहारी है, मैं सहायक विकास अधिकारी विकासखंड देवा बाराबंकी से हूँ। तो सीधा मतलब हो जाता है कि अगर हमें विकास करवाना है तो आपसे जुड़ना पड़ेगा, हमारे क्षेत्र का, हमारे अन्नदाताओं का। तो विकास की इस कड़ी में क्या क्या योजनाएं हैं जो किसानों के लिए आप चला रहे हैं? ये विकास की कड़ी में इस समय एक किसान पारदर्शी योजना, जिसके अंतर्गत हम बीज जो है विकास आज की विकास खंड से देते हैं किसानों को आधी छूट पे, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसान आते हैं। जो है धान है, मक्का है और अरहर है, जो मतलब इस समय खरीफ सीजन में बोए जाते हैं बीज, उनके बीज विकास खंड से हम लोग देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जो ब्लॉक स्तर पे जितने किसान हैं चयनित करके जिसके पास भूमि है उनको 2,000 रुपये जो है चौथे महीने किस्त आती है। कुल मिला के साल में जो है 6,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, 2,000 रुपये यानी कि सम्मान निधि की बात करूं तो बहुत बार हम देखते हैं किसानों की जो सम्मान निधि है वो अब बंद हो गई है या बीच में छूट गई है, इसका क्या कारण है? जी मैम, जो है भूमि अंकन जो है सरकार द्वारा बीच बीच में जो है भूमि अंकन है कि ट्रांसफ़र, मतलब कि पारदर्शिता लाने के लिए कि किसान के पास भूमि है या नहीं है। मतलब जिन किसानों के पास भूमि नहीं है या किसी कारण बस छूट गई है, इसीलिए बंद हो जाती हैं, या तो बैंक की मतलब NPCI मतलब बैंक से खाता लिंक का आधार मतलब आधार बेस हो गया है, इसीलिए बंद हो को सही किया जाता है। जी जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। अब हमारे जो यहाँ पर अन्नदाता हैं उनसे पूछ लेते हैं। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश चंद्र वर्मा है, ग्राम सरसौंदी बाराबंकी रहने वाला हूँ। दिनेश जी, फसल विविधीकरण आज के समय में बाराबंकी का सरसोंदी गांव का किसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस पर काम? मेरे वहाँ गांव में सरसौंदी में कम से कम 80-90-100 बीघे में सब्जी का उत्पादन होता है। अच्छा। हम 10 दिसंबर से सब्जी उगाने के लिए तैयार उगती है हमारी। 10 से 20 या 25 तक सब्जी हमारी कम से कम लोडनर के ऊपर 30 या 40 बीघे सब्जी तैयार हो जाती है। कौन कौन सी सब्जियां होती है आपके खेत? ये हमारे वहाँ तरबूज खरबूजा हो जाते हैं खाने में, उसके बाद भिंडी है, तुरई है, लौकी है, मटर है, हर चीज़ होता रहता है हमारे वहाँ। और मार्केट है कि नहीं है? मार्केट भी है, हम लोग को मार्केट जाता है और ज़्यादातर हम लोगों की सब्जी अधिकारियों को वहाँ जाती है। जैसे बाराबंकी आपके वहाँ DM साहब के वहाँ जाती है, या जितने कृषि विभाग के अधिकारी लगभग मान के चलिए मेरे वहाँ सब्जी जाती है। इसका मतलब आप प्राकृतिक तरीके से करते हो? हम बगैर हम केमिकल की सब्जी उत्पादन करते हैं। अच्छा, तो आपकी इस बात से ये समझ में आता है देशवासियों को कि अगर आप ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती की तरफ जाते हैं, मान लीजिए पूरा प्राकृतिक तरफ से, तो मार्केट की जरूरत नहीं है, मार्केट आपके पास आएगा। मार्केट हमारे पास खुद ही आते हैं, दौड़ दौड़ के फ़ोन लगाते हैं, 500-600 रुपये पेट्रोल फूंक के आते हैं लेने के लिए सब्जी। अच्छा। जी हाँ। और प्राइस जो है, एक तो होगा यूरिया वाली, केमिकल वाली, दूसरी होगी प्राकृतिक। प्राइस ज्यादा किस में मिलता है? प्राइस हम लोगों को जो है बगैर खाद में मिलती है। हाँ। हम लोग खाद नहीं यूज करते हैं, गोबर की खाद यूज करते हैं। जी, तो गोबर की खाद के लिए आपने पशुपालन कर? हाँ, हमारे पास एक गाय है, हमारे पास भी, और बाकी हम मार्केट से मोल ले लेते हैं। अब ये बताइए कि आपके लिए विज्ञान है, विभाग है, वहाँ से क्या मदद मिलती है? मेरे वहाँ विज्ञान किसान के तो मेरे हर चीज़ की मुझे सुविधा उपलब्ध हो जाती है। मान लो जैसे इसमें ड्रिप लगी थी, उसके बाद मुझे बीज भी मिल जाता है, और मुझे हर जगह से जानकारी, अच्छी से जानकारी मिला करती है। आपने ड्रिप सिस्टम से खेती करी? हम लोग ड्रिप इसके लिए आपने कहाँ अप्लाई किया, कितने दिन में आपको ये योजना का फायदा मिला? ये हम इसको ड्रिप योजना अपने उद्यान विभाग से किए और 8-10 दिन में हमारी ड्रिप लग गई। बस 8 से 10 दिन में सुविधाएं मिल गई? सुविधाएं मिल जाती हैं। और सम्मान निधि घर आ रही? हमारी सम्मान निधि भी आ रही है। मुझे इसके अलावा बिजली पानी लाइट? बिजली पानी लाइट मेरे खेत में नहीं, मेरे मकान पे तो है, मेरे गांव में भी है। तो खेतों में बिना पानी खेती कैसे? अब हम लोग इंजन चलाते हैं, क्योंकि बाकी सोलर लाइट के लिए हमने अप्लाई किया है। 26 में हमारा लग जाएगा पैनल खेत में। खेतों में थोड़ा बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो खेतों तक बिजली, बैठ जाइए जी। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित वर्मा, ग्राम सरसौंदी, जिला बाराबंकी। अमित जी, युवा आजकल चौपाल में बैठने लग गया है, विज्ञान से जुड़ने लग गया है।
खेती अगर युवा पढ़ लिख कर करें तो कौन सी खेती हो सकती है? स्मार्ट खेती, आज के ज़माने वाली हाईटेक खेती हो सकती है? जैसा कि मैं बता दूं, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद एलएलबी की तैयारी की, लेकिन पढ़ाई का मुझे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं लग रहा था। और मैंने ये देखा कि अगर हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं तो खुद दूसरे के यहाँ हमें नौकरी करना पड़ेगा, इससे अच्छा हमारी अपनी कुछ पुश्तैनी ज़मीनें हैं, तो ऐसा क्या काम किया जाए कि हम अपने ही गांव में अपना खुद का रोज़गार करें और 2-4-10 लोगों को हम रोज़गार दें। आज हमारे पास लगभग हम 3-4 भाई लोग हैं, मिलके यहाँ से लेके आपका बाराबंकी और रायबरेली और आपका प्रतापगढ़, 3-4 ज़िलों में हम लोग सब लोग मिलके खेती कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास लगभग 100 एकड़ के ऊपर खेती है, और अगर हम अपनी स्टाफ की बात करें तो आज हमारे पास 100 के ऊपर स्टाफ है। ठीक है, उसमें फिर से समझाइए कि 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, मतलब मान चलिए हमारे पास 100 एकड़ की खेती है, तो हर जगह मान लीजिए 3 जिलों में खेती है, कहीं भी 20 आदमी लगा है, कहीं 25 आदमी लगा है, कहीं 30 आदमी लगा है, तो ओवरऑल हमारे पास साल के 12 महीने में 100 प्लस ही लेबर काम करता है। ठीक है, तालियां भाई साहब के लिए। अगर आप पढ़ाई करते तो आप अकेले काम करते। हम खुद ही अपनी रोजी रोटी में पड़े रहते, और इतनी अच्छी हमारी पढ़ाई भी नहीं थी कि हमको लाखों का पैकेज मिलता। मान लीजिए हमने ग्रेजुएशन किया था, कहीं 10-20 हज़ार की नौकरी कर रहे होते। आज कितना पैकेज मिल रहा है खेती से? पैकेज अब देखिए, खेती का कोई निश्चित नहीं है, कभी लाखों में टर्नओवर होता है, कभी करोड़ों में पहुंच जाता है, और कभी जैसे इस बार हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इस बार हम लोग लाखों रुपए घाटे में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हम लोगों ने लगभग 10 एकड़ पे तरबूज और खरबूज की खेती की थी, और कुछ उसमें प्राकृतिक बीमारियां हैं और कुछ सीज से रिलेटेड कुछ बीमारियां थी, जिसकी वजह से हम लोग की क्रॉप जो है पूर्ण डैमेज में चली गई। तो इस बार हमें मान चलिए अब 95% तरबूज और खरबूजे में खेती हुआ, लेकिन हम लोग को इसके ऊपर कोई ज़्यादा उससे वो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग आज लगभग 15-16 साल से सन 2009 से खेती कर रहे हैं, और हमने लाखों रुपए इसी फसलों से कमाया है। तो हमारा जो है खेती में कभी फ़ायदा होता है, कभी नुकसान होता है, तो ऐसा कोई पक्के किसान हो गए हैं और बिजनेस वाले किसान जो घाटे और नुकसान की बात। में घाटे और कोई, देखिए हम आपके सामने खड़े हैं, बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। बस ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने किसी फसल में जी जान से मेहनत की है, उसके बाद अगर मान लीजिए हमें अपना जो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तो थोड़ा एक निराशा होती है कि हमने किसी चीज़ को लेके 6 महीने 8 महीने साल में कितनी बार खेती ले लेते हो? देखिए, फसल का हम लोग का रोटेशन चलता रहता है। जैसे हम लोग का जो अगर बड़ा काम करते हैं, हम लोग केले का काम करते हैं। केले में आप कंटिन्यू केले का काम नहीं कर सकते हैं। आप जैसे हमने 2 क्रॉप ली, उसके बाद क्रॉप रोटेशन में केले को काटने के बाद कभी गेहूँ लगता है, कभी आलू हो जाता है, और आलू के बाद आपका खरबूजा है, तरबूज है, और तरह तरह की सब्जियां हैं हमारे पास, भिंडी, लौकी, तरोई, करेला, जितना भी होता है XYZ हम लोग सब। पिछले कुछ 10-12 सालों में खेतों में और किसानों में क्या बदलाव आया? खेतों और किसानों में बहुत बदलाव आया है। जैसे कि पहले लोग, अब जैसे आप जान ही रहे हैं कि पहले ना तो इतनी टेक्नोलॉजी थी और ना ही इतनी जानकारियां लोगों के पास थी। अब हम लोग के पास तरह तरह की जानकारियां हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि तरह तरह के ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की मशीनरी आ गई, और तरह तरह की इक्विपमेंट आ गए खेती करने के लिए, सिंचाई के लिए ड्रिप व्यवस्था है। और आपका जैसे पहले जानवरों को बचाने के लिए रात में किसान टॉर्च लेके जागता था, सोलर लाइट मशीन आ गई है, लगा दिया, हम लोग आराम से खेत में घूम रहे हैं। कैमरे आ गए खेतों में लगाने के लिए, सिंचाई की ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं आ गई हैं, खाद आ गई हैं, दवा की बहुत सी चीज़ें हैं। और जैसे अभी इस समय हम लोग IPM पे काम कर रहे हैं, पेस्ट मैनेजमेंट है इसमें, मतलब इसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको लगा देते हैं हम, तो वो आपका 24 घंटे वर्क करते रहते हैं, हम खेत में आए या ना आए। ठीक है, वो अपना इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, उससे अपना कीड़े ट्रैप हो रहे हैं, फैनमन ट्रैप में ट्रैप हो रहे हैं। तो अब आज की डेट में जो है खेती धीमे धीमे बहुत आसान होती चली जाएगी अगर आप विज्ञान के साथ में काम कर रहे हैं। ये बताइए कि आमदनी पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा, वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जी जी बिल्कुल बढ़ी है। अगर नहीं बढ़ी होती तो हम इतने लार्ज स्केल पे काम नहीं कर रहे होते। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो आप सीधा सीधा इशारा कर रहे हैं कि नौकरी में कुछ नहीं रखा है, विज्ञान है, पुश्तैनी जमीन है, इसमें अपना बिजनेस बनाया जाए तो आप आज 1 नहीं 2 नहीं 100 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और ये सिर्फ जमीन पर, खेतों में अन्नदाता ही कर सकता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लो।
उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अन्नदाताओं से जानते हैं कि फसल विविधीकरण को लेकर हमारे अन्नदाता कितने जागरूक हैं, विज्ञान के साथ कैसे काम कर रहे हैं। अब हमारे बीच विज्ञान भी बैठा हुआ है, मैं उनसे भी बात कर लेती हूँ। जी नमस्कार मैम। नमस्कार राधिका जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर रूपन रघुवंशी है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी में कृषि प्रसार की वैज्ञानिक हूँ। कृषि प्रचार के बारे में हमने आपके डायरेक्टर से जाना, लेकिन अगर मैं पूछूं फसल विविधीकरण का, इसके लिए प्रसार कितना काम कर रहा है? क्योंकि किसानों को जब आदत लग जाती है कि हमें एक ही खेती करनी है, एक ही प्रकार की खेती में काम करना है, तो उनको समझाना और रियलिटी में काम करवाना कितना मुश्किल होता है? जी बिल्कुल, किसानों को समझाना, कोई भी चीज़, जो नई चीज़ आती है, कोई योजना भी आती है, कोई नई कृषि तकनीक आती है, तो किसानों को सर्वप्रथम उसके बारे में जागरूक किया जाता है। जब किसान जागरूक होंगे तभी वो उस चीज़ को या उस तकनीक को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो फसल विविधीकरण तो जैसे पुराने मतलब काफ़ी टाइम से किसान अभी कर रहे हैं हमारे बाराबंकी ज़िले में, वो इस चीज़ से अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि किसानों को भी ये पता चल चुका है अगर वो परंपरागत खेती करेंगे, अगर धान गेहूँ की खेती करते रहेंगे तो उनको उतना मुनाफा या लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर वो फसल विविधीकरण की तरफ जाते हैं, फसलों में भी फसल चक्र अपनाते हैं, फसलों में वो अपनी अनाज, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज, सब्जियों, इन सब की खेती करते हैं। इसके साथ ही वो मत्स्य पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब करते हैं, तो तभी किसान को मुनाफा हो सकता है। और फसल विविधीकरण एक अगर छोटा किसान, क्योंकि देखिए हमारे बाराबंकी जिले में भी ज़्यादातर किसान छोटे किसान हैं, तो छोटे किसान के पास इतनी ज़मीन नहीं है, तो किसान को जितनी ज़मीन है उसी में कम लागत में ज़्यादा उत्पादन की खेती करनी है। इसके लिए फसल विविधीकरण बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने इस गांव में अभी किसानों से चर्चा की है, तो अभी हमारे मत्स्य पालक भी हैं यहाँ पे बैठे हैं, जो भी आपको बताएंगे कि वो मत्स्य पालन करके कितने अच्छे से वो अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। तो प्रसार का रोल है वो यही है कि हम किसानों को जागरूक कराएं, उनको नई नई तकनीकी के बारे में बताएं, उनको प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि वो उस तकनीक को अडॉप्ट कर सकें। ठीक है, बैठिए। अब हमारे और किसान भाई हैं जो फसल विविधीकरण पर काम कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? कबीर अहमद। अब ये बताइए कि क्या करते हैं खेतों में, आप क्या लगाते हैं फसल विविधीकरण के? खेती हम नहीं करते हैं, हम मत्स्य पालन, मछली पालन करते हैं। फसल विविधीकरण यानी कि वो तो आप नहीं करते, खेती आप नहीं करते, आप बिजनेस करते हैं, यानी कि आप मत्स्य पालन करते हैं। जी। मतलब कितने पौंड होंगे आपके पास? मछली किसमें, तालाब में है या पौंड बनाकर कैसे 10 तालाब है। आपने 10 तालाब बनाए हुए हैं? जी। उसमें है? जी। कितनी मछली होगी लगभग? पली हुई। हाँ। उसका बच्चा होता है 60,000, 70,000। एक तालाब के मुझे जैसे 5,000 पड़ना है, किसी में 7,000 पड़ना है, एक ही में नहीं पड़ा है। अच्छा, एक तालाब में लगभग 5 से 7 हजार? हाँ, जैसा तालाब है जो राउंड का, उसी हिसाब से बच्चा पड़ता है। आज मुझे बताइए कितना समय हो गया मछली पालन? 2021 से। कितना फायदा है मछली में? फायदा ये है कि हमने 2021 में 4 तालाब किए थे, अब इस टाइम हमारे पास 10 तालाब हैं। 25 में, 2010 में, 21 में, 2021 से 2025 में आपने 10 तालाब बना लिए। जी। 4 से। मार्केट कहाँ मिलता है आपको? मार्केट यहाँ से माल हमारा बिकता है, फल तालाब से। सीधा मार्केट आपके पास होता है? जी। आपको लेके नहीं जाना? नहीं, लेके नहीं जाना पड़ता। कौन सी मछली है आपके पास, कौन सी? कर है। 10 तालाब में? जी। बाइकर है। जी। आपके साथ और कितने किसान हैं? मतलब आज आपके फार्म पर कितने लोगों को आप काम दे रहे हैं रोजगार? 3 लोग काम कर रहे हैं, उनको आप रोजगार दे रहे हैं। उसके अलावा आपको देखकर और किसानों ने सीखा है? हाँ, तो बगल देखकर कर रहे हैं लोग बगल में है तालाब हमारा, वो है। और है। हाँ। यानी कि आपको देख कर और भी किसान मछली पालन की तरफ जा रहे हैं। हाँ, जा रहा है। जी। तो मछली में फायदा है अगर किसान भाई करे तो? ठीक है, फायदा है। फायदा है। बैठ जाइए। अगर फायदा है तो हमारे किसान भाइयों को मत्स्य पालन की तरफ जाना चाहिए। जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक वर्मा है, ग्राम सरसौदी, जिला बाराबंकी से। जी। ये पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फिर खेती कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं मैम। तो खेती को अब क्या कहेंगे, बिजनेस या फिर पहले वाली खेती? नहीं, बिजनेस कहेंगे मैम। खेती नहीं करते हैं। खेती में इस समय हमारे पास केला लगा हुआ है, तुरई है, भिंडी है, मक्का है, गर्मी में गोभी लगाई हुई है, मेंथा है, खरबूजा तरबूज था, वो ख़त्म हो गया है। जी मैम। तो सबसे ज़्यादा यहाँ जो होता है वो है सब्जियाँ होती हैं। तो
सब्जियों के साथ और क्या करते हैं आप? सब्जियों के साथ में केला लगाते हैं। केला लगाने के साथ में मेंथा भी करते हैं थोड़ा बहुत। मतलब सीजन वाली भी फसलें करते हैं और ज़्यादातर ज़मीन में सब्जियां करते हैं। तो आप फसल विविधीकरण की तरफ काम कर रहे हैं? जी मैम। एक खेती पर निर्भर? नहीं, एक खेती पर निर्भर है। इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं हम लोग। फसल में एक फसल में कई फसलें भी लेते हैं। जैसे भिंडी लगाते हैं, उसके चारों तरफ गेंदा लगा दिया। कोई भी सब्जी लगाई उसमें गेंदा लगा दिया, या केला लगाते हैं तो उसमें हमने टमाटर लगा दिया, जुगनी लगा दी। तो उसी की तरीके से मतलब एक ही खेत में कई सब्जियां भी ले सकते हैं। तो ये जो नए नवाचार वाली खेती है, विज्ञान वाली खेती, कब से कर रहे हैं? ये मैम मैं 2016 से कर रहा हूँ। 2016 जी। और उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले पढ़ाई करते थे। तो पढ़ाई करने के बाद में नौकरी की तरफ नहीं जाना चाहा आपने? नौकरी की तरफ मैम नहीं जाना चाहा, क्योंकि जो है हम लोग ये सोचे कि हमारे कई भैया लोग काफ़ी लोग कर रहे थे, तो हमने उनको देखा और उन लोगों से सीखा भी। तो मुझे ये लगा कि नौकरी मैं अकेले के लिए करूँगा, अपना परिवार पालूंगा, लेकिन अगर मैं खेती करता हूँ तो उससे हम बहुत सारे परिवार पाल सकते हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। और आज की डेट में मैं 15 एकड़ में खेती कर रहा हूँ और लगभग 15 से 20 आदमियों को साल के 12 महीने, चाहे बारिश आए या मौसम ख़राब हो, कुछ भी हो, पर डे जो है तनख्वाह मिलती है उनको। और तनख्वाह में मैं पूछ सकती हूँ कि आपने कहा कि 15 लोगों को आप साल के 12 महीने खेती में काम देते हैं, तो यानी कि 15 घरों को आप रोजगार दे रहे हैं? जी मैम। उसके अलावा हमारे युवा नौकरियों के पीछे भागते हैं, हताश हो जाते हैं। जब नौकरी नहीं मिलती है तो फिर बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं। आप एक युवा है, उनके लिए क्या कहेंगे? जी मैम, ये कहेंगे कि अगर आप लोग जो है नौकरी नहीं मिलती है तो उससे हताश नहीं होना है। हम लोगों को परेशानियों से जो है लड़ना है, और हम देखेंगे कि हमारे अंदर कौन सी स्किल है। जिस स्किल में आप आगे बढ़ सकते हो उस स्किल में आगे बढ़िए। सरकार बहुत सारी योजनाओं में जो है आपको मदद कर रही है, जैसे कि कौन-कौन सी योजनाएं आपके घर पहुंच रही है? सरकार की हमारी बहुत सारी योजनाएं पहुंच रही हैं। जैसे हमने जो है ड्रिप इरिगेशन लगवाया, और इसके साथ में स्प्रिंकलर भी लगवाए थे, और सोलर पैनल के लिए अप्लाई किया हुआ है हमने, और ये सम्मान किसी निधि हमारे पिताजी को मिल रही है। और इसके साथ में हमारे पास IPM विधि हम लोग के इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खेतों में, जिससे हम लोगों को ये जानकारी सरकार की तरफ से ही मिली, मतलब उन्हीं के अधिकारी लोगों से जानकारी मिली कि IPM कैसे करते हैं और क्यों करना ज़रूरी है। IPM में करने से हम लोगों का कीटनाशक का खर्चा लगभग 70% बच जाता है। तो इससे हमारे प्राकृतिक को भी जो है बहुत लाभ मिल रहा है, और जो व्यक्ति हमारी सब्जियां खा रहा है उसको भी फ़ायदा मिल रहा है, और इससे हम लोगों को भी फ़ायदा मिल रहा है कि वो रेट में भी मतलब प्रॉफिट है, और दवाइयों का खर्चा कुछ कम हो रहा है। जी मैम। बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी। अब युवा हमारा जागरूक और समझदार हो गया है। तमाम बातों के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे सरसोंदी गांव से। ये गांव बाराबंकी का है, ये गांव जागरूक है, और ये गांव फसल विविधीकरण की तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ये समझ गया है कि शहर हमसे दूर नहीं, विकास हमसे दूर नहीं। बस समय की ये इतनी सी नज़ाकत को समझना है कि आपको जानना होगा, जागरूक होना होगा, और विज्ञान का हाथ थामना होगा। अब किसान विज्ञान के साथ मिलकर आज की खेती, स्मार्ट खेती कर रहा है। और देखिए, जहाँ लाखों करोड़ों की बात करने वाला किसान आपके बीच बैठा हो, तो सोच लीजिए वो नुकसान की बात नहीं करता है। वो कहता है कि कभी करोड़ों कमा लिए तो कभी कम भी हो गए, तो ये आज हमारा बिजनेस है, और बिजनेस में कभी भी घाटे और फायदे की बात नहीं होती है। तो ऐसे किसानों के साथ इजाजत लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और गांव चलेंगे बाराबंकी के, एक और योजना पर बात करेंगे। अगर ये योजना पर बात करते हुए आप भूल जाए टीवी देखना, तो आप YouTube के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। नमस्कार।